जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये जो पूरा समय रहेगा ये मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए दोस्तों यदि हम बात करें तो इस समय में यदि अभी जो गुरु की स्थिति बनी हुई है, मंगल की स्थिति बनी हुई है, राहु केतु शुक्र सूर्य जितने भी ये ग्रह हैं इनका प्रभाव रहता है। मंगल ट्रांजिट कर चुके हैं और मंगल अब इस समय में मीन राशि में विद्यमान है और मंगल का ये जो गोचर हुआ है ये आपकी राशि में ही हुआ है। तो मीन राशि में मंगल स्थित हैं और इस समय में राहु भी विद्यमान है। तो मंगल और राहु जब दोनों युति करते हैं तो अंगारक दोष की स्थिति बनाते हैं और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। और ये जब मीन राशि में यानी कि आपकी राशि में ही ये युति हो रही है तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहता है कि कुछ नकारात्मकता लेकर आए। ये युति जो रहेगी कुछ दोष पैदा करे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल राहु के साथ युति करके 31 मई तक रहेंगे, तो इसलिए ये जो समय रहेगा इसमें अधिक सावधानी रखिएगा जो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ इसके लिए, ताकि किसी भी तरीके की परेशानियों से आप बचे रहें, आपके लिए तरक्की के रास्ते बने और कोई भी परेशानी यदि आपके लिए उत्पन्न हो रही है तो उससे भी आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 31 मई तक धन का जो भी आप निवेश करें, क्योंकि मीन राशि वाले जो होते हैं बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि बिना सोचे समझे धन का इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो उनको बहुत अच्छे धन लाभ की स्थिति बनाए, तरक्की दे। और कभी कभी ये चीज़ें उनके लिए गलत भी साबित हो जाती हैं, क्योंकि जब वो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं और बिना सोचे समझे करते हैं, किसी के भी बहकावे में आके करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी परेशानियों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्थिति बना देता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए ये जानना कि आपको जो भी धन का आप निवेश करें, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी के बहकावे में आकर ना करें। सही तरीके से एनालाइज करके आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको यदि आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस आप किसके साथ करें, किन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, किनको आपको दोस्त बनाना चाहिए। इसके अलावा आपका यदि सोशली आप इन्वॉल्वमेंट रहते हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा देखभाल कर ही थोड़ी जो एटमॉस्फेयर होता है आपका आसपास का उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी परेशानियां ना उत्पन्न हो। क्योंकि गुरु जो हैं ये आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं और गुरु की यदि हम बात करें तो आपके लिए गुरु जो हैं ये आपके कैरियर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा पिता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। तो इसलिए जो जीवन में तरक्की आपको मिलती है उसके लिए आपके राशि के जो स्वामी ग्रह हैं गुरु, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए हमेशा जो भी आप निवेश करें, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कोई भी यदि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग भी हैं, तो सही तरीके से आपको सब चीज़ें देखनी चाहिए। नौकरी पेशा है तो नौकरी भी आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे किसी के बहकावे में आकर ज्वाइन ना करें। और ये भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके कैरियर के लिए क्या सही है। सभी चीज़ों को सोच समझकर अपने लिए डिसीज़न खुद लीजिएगा और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिएगा, तब आप देखेंगे कि आपको तरक्की भी मिलेगी, आपके जो एफर्ट्स हैं वो सफल भी रहेंगे और धन लाभ की बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका स्वभाव होता है उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं लोग, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ आपको। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा 31 मई तक। इसके अलावा 27 तारीख की यदि हम बात करें तो आपके लिए जो भी गोचर में ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा की जो स्थिति होती है, क्योंकि जो भी हम राशिफल बताते हैं, जो दैनिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके लिए 27 तारीख की यदि हम बात करें तो ये जो दिन रहेगा ये भाग्य स्थान पर चंद्रमा की स्थिति होना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन रहा है। क्योंकि ये जो गोचर है, ये जो चंद्रमा की स्थिति है, ये आपकी किस्मत को चमका सकती है। धर्म से जुड़े हुए जो कार्य हैं आपके वो सफल हो सकते हैं। यदि आप धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं
या फिर आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ये समय रह सकता है। कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, लेकिन ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि मंगल और राहु युति करके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यात्राओं में यदि आप यात्रा भी कर रहे हैं, चोट फैट से बचने की कोशिश कीजिएगा। गुस्से में आकर यात्रा नहीं करनी है और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि गुस्से में आकर डिसीजन नहीं लेने हैं। थोड़ा सा आक्रोश बढ़ सकता है, स्वभाव चिड़चिड़ापन आ सकता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने कहा है कि इसका दोष का जो प्रभाव रहता है वो घर परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके विचार ना मिलने की वजह से भी आपस में जो टकराव की स्थितियां बनती हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके कैरियर को इफेक्ट करती हैं, आपके परेशानियां रिलेशनशिप में आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सब चीज़ों को गलत तरीके से भी परेशान करती हैं चीज़ें आपको। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी आपको ज़रूरी रहेगी। और यदि मैं बात करूं आपके लिए 27 तारीख की, तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, हर तरीके से लाभ देने वाला रहेगा। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। विदेशों से जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए मुनाफे वाला समय कहा जा सकता है। कोई आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई नई नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पर भी सफलता आपको मिल सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजना के आप हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा है डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लीजिएगा। अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस आपका होता है वो आपके तरक्की के रास्ते खोलता है। जब आप किसी दूसरे के बहकावे में आकर डिसीजन लेते हैं और अपने सही तरीके से चीज़ें एनालाइज नहीं करते हुए डिसीजन लेते हैं, तो वो आपके लिए परेशानियों की स्थितियां बनाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी रहेगी। और 28, 29 और 30 तारीख की यदि हम बात करें तो इस समय में चंद्रमा की स्थिति रहेगी दशम भाव में, जो कि पिता का भाव है। पैतृक संपत्ति से लाभ की स्थिति बन सकती है, पिता से काफ़ी अच्छा फायदा आपको हो सकता है। और मीन राशि वालों के लिए मैं बात करूं तो आपकी तरक्की के लिए कहीं ना कहीं गुरु जितने ज़्यादा जरूरी होते हैं, उतना ही पिता का आशीर्वाद आपके लिए आपकी तरक्की के रास्ते खोलता है। तो पिता के आशीर्वाद से आपके परेशानियां दूर होती हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा अपने पिता के साथ संबंधों को मजबूत रखने के, और इसके अलावा सही तरीके से डिसीजन लीजिएगा कैरियर को लेकर भी। यदि हम बात करें 28, 29 और 30 तारीख के लिए, तो इस समय में आपके जो कार्य क्षेत्र पर उच्च अधिकारी हैं उनके साथ भी संबंध काफ़ी मधुर रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वैचारिक मतभेद की वजह से कार्य क्षेत्र पर परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जो आपके स्वभाव को खराब कर सकती है, आपको कुछ चिड़चिड़ापन दे सकती है, या फिर हो सकता है आपके मन में बार बार विचार आए कि आप ये सब चीज़ें छोड़ के, नौकरी छोड़ के सेटिस्फैक्शन ना हो और आप कुछ और ज्वाइन लें। तो ये सब चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा कि नई नौकरी ज्वाइन करना आपके लिए कितना जरूरी रहेगा, या फिर जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वो कैरियर के तौर पर आपके लिए कितना अच्छा रहेगा, और किस तरीके से आप अपने जीवन में तरक्की हासिल कर सकते हैं, सही तरीके से आपके लिए कार्य सिद्ध हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके जो सहकर्मी हैं वो आपके साथ देंगे, लोगों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे इस समय में। और कहीं आपने लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो वो भी आपको मिल सकता है। ये प्रयास आपका सफल रह सकता है। काफ़ी समय से परेशान हैं, लेकिन आप इस समय में ध्यान रखिएगा, कुछ मेहनत अधिक रह सकती है, लेकिन आपके कार्य बेहतर तरीके से जब आप करेंगे तो लोगों के सामने आपकी जो कार्य है वो भी आएंगे, आपकी जो स्किल है वो भी दिखाई देगी, और आपके लिए मान प्रतिष्ठा की भी स्थितियां बनेंगी, तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इसके अलावा यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकता है। आपके लिए परेशान हो रहे हैं काफ़ी समय से, तो स्थितियां काफ़ी बेहतर इस समय में दिखाई दे रही हैं। और 28, 29 तारीख में थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला समय जरूर रहेगा, लेकिन हेल्थ को लेकर जरूर ध्यान रखिएगा इस समय में, और अपने कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान दीजिएगा। इस समय में आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो प्रबल रह सकती हैं, तो इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। गुस्से में आकर किसी की बेइज्जती नहीं करना, अपमान नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा ये जो समय रहेगा थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला तो रहेगा। आपको यदि उपाय के लिए बात करें तो आप अपने गुरु का सम्मान कीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा बृहस्पतिवार के दिन, आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, परेशानियां दूर होंगी, और माता पिता के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।